बढ़ाए कई सिर मेरे, दे दे लई जो दाव। सब दुनिया के दिल में अपनी दे शायरी सब किताब, दे शायरी सब किताब। साहिब तेरी साहिबी भारी, मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम बचन। ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। मांगत हूँ मेरे दुल्हा। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 62 आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने ख़त्म किया है कल तक में प्रकरण 61, जहाँ पर साहिब तेरी साहिबी भारी। तो साहिब तेरी साहिबी भारी इस प्रकरण में हमने देखा कि परमात्मा ने अपनी साहिबी महामती प्राणनाथ जी के ऊपर किस तरह से दी। संपूर्ण देवी देवता अवतारी जो भी भविष्यवाणी भविष्य वक्ता आए थे, तो सभी ने उनकी भविष्यवाणी महामती प्राणनाथ जी में आकर के पूरा की। इस अर्थ में सभी महामती प्राणनाथ जी के ऊपर अंदर विराजमान हो गए। इस भाव से हमने एक प्राणनाथ जी के अंदर कंप्लीटनेस पूर्णमदः पूर्णमिदम जो हम श्लोक चांटिंग करते हैं, पाठ करते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदम, हमने किताबों में पूर्णमदः पूर्णमिदम हमने देखा, पढ़ा, सुना, संतों के मुख से सुना पूर्णमदः पूर्णमिदम। उस उपनिषदिक सूत्र से उस दिव्य परम धाम परब्रह्म परमात्मा को एकदम परब्रह्म परमात्मा पूर्णमदा पर ध्यान जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन धरती में अगर कोई शक्ति कोई स्वरूप पूर्णमदा हुआ तो महामती प्राणनाथ जी। इस तरह से ये होश में बोल रहे हैं प्राणनाथ जी, और इसके पीछे परमात्मा की जो कृपा है, जो उनकी साहिबी है, तो उस चीज़ को यहाँ अनुभव करवाया। तो अब हम चलते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि ऐसी बढ़ाई कई सिर मेरे, महामती प्राणनाथ जो अनुभव करते हैं कि दे दे लई जो दाव, लई जो दाव मतलब ठस ठस के भर दिया। जितनी भी जो शक्तियाँ हैं, जो भी उनकी भविष्यवाणियाँ हैं, एकदम ऊपर ठस ठस के भर दिया है, दबा दाब दाब कर दिया। और सब दुनिया के दिल में अपनी, सब दुनिया के दिल में इस चीज़ के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए शास्त्र में साक्षी रख दिया। इस भाव से प्राणनाथ जी परमात्मा को याद करते हैं, उनकी कृपा को याद करते हैं। शायद यही भावना से होगा उन्होंने गुण धनी को याद करी, धनी का गुण को, उनकी जो कृपा की उसको याद करने का ढंग भी बताए। आज चलते हैं 62 प्रकरण, जिसमें 20 चौपाई है। मागत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी तो बहुत सारा जो विषयों को वो टच करते हैं और साधक को, आत्माओं को, दिल को परमात्मा की ओर खींचते हैं। ये प्रकरण में एक बहुत सुंदर एक भाव व्यक्त किया गया है कि मैं आपसे मांगता हूँ। आखिर दुनिया में मांगना तो है, कोई ना कुछ परमात्मा से किसी न किसी से कोई ना कोई मांग ही रहा है। कोई कंप्लीट तो है ही नहीं, कोई कंप्लीट तो है ही नहीं, सब अधूरा ही है, तो मांगते रहते हैं। तो धनी ने कहा अगर मांगना ही है तो हम क्यों संसारी लोगों से मांगे, और मांगना ही है तो फिर संसारी वस्तु क्यों मांगे।
परमात्मा से मांगना है तो क्या मांगना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान इस प्रकरण में उजागर किया है। और किससे मांगना है वो चीज़ बता दिया। और संबोधन क्या करना है मांगते समय, ये भी बहुत रहस्यमय बात है कि लोग परमात्मा से हाथ जोड़ करके दास भाव से भी मांगते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, दास भाव से हे मेरे मालिक। और सखा भाव से परमात्मा को नाम ले करके हे कृष्णा, हे राम, एक साथी के भाव से। जैसे सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आए तो श्री कृष्ण, अरे मेरा परम मित्र। सुदामा बोलता है, अरे कृष्ण तेरी बात में कहाँ तक, वहाँ पे कृष्ण शब्द साथी के हिसाब से किया है। तो कोई इस तरह से सखा भाव से मांगते हैं, कोई वात्सल्य भाव से मांगते हैं। और यहाँ ये भी बात बताई है कि परमात्मा से मांगना ही है तो फिर सबसे उच्च कोटि का भाव है कि माधुर्य भाव। एक पतिव्रता स्त्री पति के साथ किस तरह से मांगती है, और गजब की बात है। अगर पतिव्रता साबित हो गई तो पति से मांगने की जरूरत नहीं रहता। फिर भी धरती का ये कमी का देश है, कुछ न कुछ बात करने की मन होता है। पूरा कंप्लीट हुआ करके एक सागर के कंप्लीट नहीं है पानी से, लेकिन लहरें निकलती है। ऐसे ज्ञान से कंप्लीट हो, संबंध से कंप्लीट हो तो लीला में, परमात्मा की लीला में प्रवेश हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में माधुर्य भाव से जब मांगते हैं तो यहाँ वो भी बात बताई। तो क्या क्या बात है, संसार है, मांगना ही है तो किससे मांगना, परमात्मा से मांगे। क्या मांगना है वो भी बुद्धि पहुँचा के मांगना होगा। और राजा के पास वो बताते हैं ना, राजा विदेश गया तो वापस आते समय 4-5 रानियाँ सबको चिट्ठी लेकर के भेजा कि अब मेरा वापस आने का समय हो गया, किस किस को क्या चाहिए लिस्ट भेजो। तो सभी ने कुछ न कुछ आइटम मंगाए, लेकिन जो छोटी रानी है उसने तो बस पेपर में मुझे क्या चाहिए, ये आपका जो प्रश्न है, मुझे तो आप चाहिए, उतना लेकर के भेज दी। लेकिन अन्य रानियों ने सुंदर सुंदर कपड़ाएँ और जो भी अपनी इच्छाएँ उनका आइटम का नाम लेकर के भेजी। उन्होंने सबको आइटम देख करके सामान लेके आए और जैसे ही अपने देश राजधानी में आए, पैलेस के अंदर गए तो सबको लिस्ट देखते हुए देने लगे कि ये तुम्हारा एकदम 64 इंच का टीवी ला रखो, किसी को टीवी चाहिए तो किसी को क्या। जैसे छोटी रानी का लिस्ट देखा तो बोले तो मुझे तो राजा स्वयं आप चाहिए, मुझे मेरा पतिदेव चाहिए। अरे तो फिर सबर सामग्री लेकर छोटी रानी के महल में चले गए। ऐसे ऐसे दृष्टांत दे करके ये समझाते हैं संत महात्मा कि जब मांगना है तो परमात्मा को स्वयं मांगे। अब इसमें भी कुछ हद तक बात बनती है तो कुछ हद तक शंका भी होती है। पति के साथ पति तो संबंध लगा के आ ही गए, अब पति को क्यों मांगना, अब पति से मांगे। पति को क्या मांगना है, पति तो है ही अपने, तो पति से मांगे तो क्या मांगे। परमात्मा तो मेरा परमात्मा ही, परमात्मा से मेरा कुछ है ही नहीं। और कमी का देश है संसार, और मांगना ही सिखाता है तो मांगे। तो क्या मांगे, कैसे मांगे और क्यों मांगे, ऐसे जो दिव्य ज्ञान है इस प्रकरण से कोशिश किया गया है। मांगता हूँ मेरे दुल्हा, तो दुल्हा शब्द आया कि नहीं, मन कर कर्म वचन, मन से, वचन से और कर्म से मैं मांगता हूँ। और ये जिन्हें तुम खाली करो, चौपाई बहुत सरल है, सुंदर सा हिंदी में है, हाँ।
लेकिन जो प्यार की बातें हैं, मांगने के जो प्यार का शब्द है, इसके पीछे बहुत आनंद की और बिल्कुल इनोसेंट बालपना गणे, बिल्कुल बाल अवस्था भाव से और माधुर्य भाव से, क्योंकि माधुर्य भाव जो है वो कंप्लीट भाव है। माधुर्य भाव में दास भाव भी है, माधुर्य भाव में सखा भाव भी है, माधुर्य भाव में सब कुछ है। ये जिन्हें तुम खाली करो, परमात्मा मैं आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन मांगने से पहले मैं एक कंडीशन मेरा ये है कि आप जो भी मैं मांगूँ नहीं है मत बोलना, पहले ही बात है बन। कभी कभी बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, माँ मैं एक चीज़ मांगती हूँ आपसे, मांगता हूँ, आप ना बोलना। हाँ, माँ बोलती है पहला बता चीज़ मेरे पास है कि नहीं, मैं कैसे अभी मैं कब मतलब कैसे बता दूँ, मैं दूंगा कर दूंगी कर, पहले बता वो चीज़ मेरे पास है, तो फिर विचार करना पड़ेगा आप क्या है कैसा है। नहीं 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 आपके पास है इसीलिए तो मांग, तो फिर बता, नहीं पहला बोलो मैं दूंगी, बोलो करके पूरा लड़ता है बालक। तो ये भी एक हट है, बाल हट। और बाल हट के सामने कुछ लगता नहीं, लास्ट में बोलना ही पड़ता ठीक है मांग ले बेटा। मैं पहला एक कंडीशन रखा। ऐसे ही माधुर्य भाव में भी आपके पास है मैं मांग रही हूँ, दुल्हन भाव, और ये भी प्रेम के वश है। तो ये जिन्हें तुम खाली करो, मैं मांगने आ रहे हैं आपके दरबार में, लेकिन खाली मत भेजना, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। देखिए वात्सल्य से भी ऊपर उठ करके माधुर्य भाव में दुल्हन बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी, परमात्मा का दुल्हा बोलने ना आसान है। परमात्मा को दुल्हा बोलना, पतिदेव बोलना, भरतार बोलना वो सारी बात है, लेकिन अपने आप को दुल्हन कबूल करना ये मामूली बात नहीं। अपने आप को दुल्हन बोलते समय तो सारा पर्सनालिटी, सारा व्यक्तित्व तो समाप्त हो जाता है। परमात्मा को दुल्हा बोलना, संसार में कोई किसी को दुल्हा बोले तो क्या हो, संबंध लगाए बिना दुल्हा बोलेगा तो क्या हो, दुल्ही बोलेंगे तो क्या हो, रास्ता में चल रहा है न संबंध, ओए दुल्ही, तो मार खाना है क्या है? कोई पागल ही है तो बोलेगा, नहीं तो ये शब्द संसार में यूज होता ही नहीं। किसी को दुल्ही बोलना, पत्नी बोलना, किसी को पति बोलना, बाप रे कितना वार पार करके आना पड़े, ऐसे आराम से दुल्हा बन जाते हैं। तो वही मुझे पहचानते हैं, नहीं तो मैं तुम्हारा दुल्हा हूँ। सही में कोई पागल हो ये बोलेगा, न कोई अपने आप को दुल्हा बोल सकता है, न दुल्हन बोल सकता है। इसीलिए अध्यात्म के पराकाष्ठ दर्जा परमात्मा ही एक दुल्हा है, और मैं परमात्मा की हूँ, बाकी माया का मैं हूँ नहीं। जब हृदय कन्फर्म हो जाता है बिल्कुल, तो ये शब्द ही बहुत मिठास है, शब्द में संपूर्ण समर्पण है। आहा, मैं अर्ज करूँ दुल्हन, मुख से दुल्हन बोलने से कोई दुल्हन नहीं होता है ना, स्वभाव से दुल्हन होना पड़ेगा ना। यहाँ तो संसार में तो मुख से दुल्हन बोला भी नहीं जाता, अगर और दुल्हन जिसने बोलने का अधिकार है, दुल्हन बोलने का, उसका स्वभाव दुल्हन का नहीं, तो ये तो कमी का देश है, खटपट तो है ही। लेकिन इंद्रावती आत्मा में पूर्ण 16 कला, 32 कला जो है दुल्हन का स्वभाव है, समर्पण है, त्याग है, तपस्या है। इसलिए मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मना कर कर्म वचन, मन से कर्म से वचन से मैं आपसे मांग रही हूँ, ये जिन्हें तुम खाली करो। आप पहले कंडीशन रखो कि आप खाली नहीं करो, जीना मतलब मत, डोंट रिटर्न मी एम्प्टी, मुझे खाली हाथ मत वापस भेजना, मुझे भर के भेजना, मैं अर्ज करूँ दुल्हन।
अब महामती प्राण जी हृदय संसार में देखते हैं, मांगत हूँ मेरे दुल्हा। संसार में मांगने वालों की कमी नहीं। मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। लेकिन मांगना ही है तो खुदा से मांगे, परमात्मा से मांगे। अब आगे कहते हैं, जैसे ये जिन तुम खाली करो, आप मुझे खाली मत करो। तो बच्चा को मैं उदाहरण दे रहा था, माँ को बोले कि आप, मैं मांग रहा, आप ना मत बोलना और नहीं ये मत बोलना। हाँ। बेटा मेरे पास हो तब ना, हाँ है ना इसीलिए तो बोल रहा। अरे बाद में तू चंद्रमा उतार दो माँ करके बोलेगा तो मैं कहाँ से उतार के दूँ। तो इस माँ और बेटा के बीच में बहुत रद बदल चलता है। यहाँ दुल्हा से, तो दुल्हा सोच रहे हैं कि इंद्रावती दुल्हन क्या मांगने वाली, सीधी सीधी नहीं मांगती। और मजे की बात ये संसार में खाली हमको मांगने आता है, देने तो आता ही नहीं। कोई अगर थोड़ा मांगने की आदत हो ही ना, फिर मांगता ही रहता है। हाँ। और देने की तो बात ही नहीं। जैसे हम साधु संत मांगते बहुत हैं लेकिन देते कुछ नहीं। साधु संत के पास है क्या हो जाए, तो देने के चीज में ज्ञानी ज्ञान देता है, प्रेमी प्रेम देता है, और कर्मयोगी निस्वार्थ कर्म देता है। चलो अपने पास जो है वो दे। यहाँ देने भी, लेना मांगना ठीक है, देना भी शिक्षित, देना के भी क्या देना चाहिए उसको भी पहले बात रखिए। ये भी एक अच्छा पॉलिसी है ना। किसी को कुछ देना है, देने के ठान लिया है, तो फिर बुला के जल्दी दे दो। तो संसार में नियम है ना, किसी से कुछ लेना है तो पहले कुछ दे के रखते हैं। इंद्रावती आत्मा दुल्हन, अपने दुल्हा को क्या देना चाहिए। मैं फ्री में नहीं मांग रही हूँ, कुछ दे के ही आपसे मांग रही हूँ। परमात्मा देखते हैं इंद्रावती अब क्या देने वाली है। अब ये देगी 2 पैसा, मांगेगी 16 आना, इसका कोई भरोसा नहीं है। इंद्रावती खतरा है। तो बोले कि धनी, मैं आपके मांगने का कंठ रखा हूँ, लेकिन मैं खाली मांगूंगी नहीं, मैं उसके बदले देनी भी चाहती हूँ। मैं क्या दूंगी आप बताइए। मैं बताता हूँ, मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम ही अपनी राखो आप। अच्छा, अब इतने बड़े साहिबी की जो बात आई, एक प्रकरण पूरा 27 चौपे तक ये चर्चा चली, साहेब तेरी साहिबी भारी। तो बोले कि धनी तुम्हारी साहिबी, आपने मुझे मांगे बिना जो दिया, आपने जो टाइटल दिया, प्राणनाथ टाइटल दिए, तो ऐसा जो प्राण के नाथ आपने मेरे को बनाया और 14 लोक के जीवों को मुक्ति का द्वार मेरे से खुलवाए, मैं आपसे क्या, मतलब आपके प्रेम की, आपकी दया को मैं कहाँ तक बनूँ। और इसके कारण दुनिया में मुझे लोग प्राणनाथ स्वरूप, आत्मा के मालिक, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। मुझे बहुत वहाँ हंसने तो नहीं मिलता है उनके पास, लेकिन मुझे अंदर से हंसी भी आती है। मुझे एक हंसी भी आती है और दूसरी बात दुख भी लगता है। और आपके तरफ देखता हूँ तो आप तो फिर मुस्कुरा रहे हैं और हमें को यहाँ समस्या में डाल दी। लोग मुझे यहाँ के प्राणनाथ बोलते हैं, भरतार बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, मासूक बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और मुझे हंसी आती है। मेरे पास क्या है जो ये लोग ये टाइटल दे रहे हैं। लेकिन धनी, इनके मुखार बिंद से आपने जो मेरे को सम्मान और स्वभाव, सम्मान और इज्जत और जो बड़पन दिए ना, ये आपकी महिमा को क्या बोलूं। देखिए सुंदर साहब जी, बात कही जा रही है संसार में बड़पन मिलता है, सम्मान मिलता है, अच्छी बात, लेकिन उस सम्मान में कैसे अपने आप को डिटैच रखना उससे। तो आपको पता है
कि मैं अब इतना डोनेशन दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, जो रहा हूँ, जो मेरे से हो रहा है, तो कहीं आपके हाथ से कहीं दान पुण्य हो रहा है तो लोग बोलेंगे कि अब मतलब ये जयकारा भी लगाएंगे, स्टेज में बुलाएंगे, प्राइज भी देंगे, पता है, सम्मान देंगे, वो भी पता है, लेकिन अपने मानसिकता मनोबल से पहले ही आप डिक्लेयर करिए कि परमात्मा से कहिए, परमात्मा अब आपने दिया है तो मुझे देने के लिए दिया है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन अब मैंने दिया ना, आपके तरफ देखते नहीं, सब मेरे तरफ देखते हैं, इसमें क्या करें, ये सब आपका है, हाँ, मेरा नहीं। ये जो भी श्रेय देगा, ये जो भी सम्मान मिलेगा आपका, मेरा नहीं है। जहाँ तक मैं इसे बचना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ बच नहीं सकता हूँ, मुझे पता है कि आपके इतने मेहर, इतनी कृपा है कि आपने मेरे पास ऐसे ऐसे रत्न को दे रखे, आपकी साहेबी को मैं क्या कहूँ। इसीलिए मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो, आप वो आपके पास वापस रखो। अब मैं इसका बोझ, इस सम्मान का बोझ, ये जो मुझे जो दे रहे हैं दुनिया, इनकी जो धन्यवाद, इनका जो साधुवाद, अब मेरे से सहन नहीं होता है। मैं हूँ क्या? ये तो ऐसा लग रहा है मुझे, इतना सम्मान दे रहा है कि मेरा अब परम धाम जाना ही अब रुक जाएगा, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, और मैं तो आपके पास हरदम रहना है। मुझे इस तरह से संसार में, ये बहुत खतरा रास्ता आपने दिया, इतना बड़ा सम्मान दिए, अब थोड़ा सा भी मेरे उसमें अहंकार आ गया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। कैसे बचूं धनी? धरती का गुण है, आपने बनाया है, यहाँ थोड़ी सी सब प्रशंसा हुई तो अहंकार, बड़पन अहंकार आ जाता है, उसे खत्म कर देता है। सुंदर साहब जी, ये जो धर्म गुरु होकर के चलने वाले, धर्म प्रचारक होकर चलने वाले, जो सम्मान में, संसार में जो सम्मान मिलता है, हाथ बांध के बैठ नहीं सकते हैं। ज्ञान ऐसा बोलता है कि शारीरिक सेवा करो, मानसिक सेवा करो, और धन तो धन दान दो, इस तरह से दानी बनो, ज्ञानी बनो, उपदेश करो, ऐसे ऐसे बहुत अच्छा कर्म बताया है। तो अच्छा कर्म करने जाऊं तो ऊपर से सम्मान मिलता है, और बाद में सम्मान के भूखा हो जाता हूँ, फिर मैं घूम घाम के नरकगामी हो जाऊंगा। हे राज जी, कैसे बचे? तो यहाँ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो, आप ईशका दीजे मोए अपनो, मैं तासो करो मिलाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मांगता हूँ मेरे दूल्हा, क्या मांगने वाले हैं? मुझे प्रेम चाहिए, ईशक चाहिए, और उसके बदले में पहले बोले मैं क्या देता हूँ? आपकी साहेबी आप रखो, मुझे उसके बदले ईशक दे दो। अच्छा, राजी महाराज बहुत अभी छलिए करके आया था ना, राजी महाराज बहुत प्रेम से ठगते हैं, तो कहाँ ठगने को मिला? राज्य के अंदर प्रेम का हाथ और ज्ञान का हाथ है। अभी सभी को पूछो कि आपको ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, थोड़ा व्याख्या करिए ना, ज्ञान और प्रेम में क्या फ़र्क है, आगे जाके क्या होने वाला है, तभी तो कुछ मांगो, समझे भी नहीं कैसे मांगो। नहीं ऐसा है, ज्ञान से क्या है ना, आप परमात्मा की सेवा कर सकते हो, और ज्ञान से जगा सकते हो लोगों के पास, लोगों के पास जा सकते हो। ज्ञान में बहुत कुछ है, आपको सम्मान मिल सकता है, आपको कुछ तो करो धरती में। तो ये जो जगाने का काम, जो ज्ञान की सेवा करोगे, तो अब प्रेम चीज़ ऐसा है, ठीक है, आप तो प्रेमी तो बनोगे, लोग देखे ऊपर का जहूर, दो मेहर देखते खेल में, दो प्रकार के मेहर, क्या है वो? एक ज्ञान का मेहर है, एक प्रेम का मेहर है, एक बातूनी मेहर, एक जाहिरी मेहर है, दोनों परमात्मा देने, राज्य देने का तैयार है। तो अब बाहर जा करके पूछें कि आपको तो ज्ञान ऐसा बना देता है आपको, और प्रेम ऐसा है। प्रेम तो क्या है ना, आपको कोई पूछता है आपको, आप पड़े रहोगे, लेकिन परमात्मा तो प्रेम जो है आपका वो बना रहेगा, इतना तो है। अच्छा, तो ज्ञान में क्या बोले? हाँ, परमात्मा जब ज्ञान का अगर मेहर करेंगे तो आपको संबोधन करोगे, जगह जगह जाने को आपको मिलेगा, लोग बुलाएंगे, सम्मान देंगे, घर में आरो गाएंगे, बहुत सम्मान। ऐसा करने से नहीं होगा, पर वहाँ कैसा करने से होगा बताओ? आप जैसे वैसे करेंगे। विशाल जति ज्ञान त्यहाँदेखि उता चाहिँ प्रेम दिँदा हुन्छ कि
20 साल तक आप ज्ञान दीजिए, तब तक संतान पर सम्मान भी कमाऊंगा, उसके बाद प्रेम, ऐसा दोनों नहीं मिलेगा। अरे बहुत चालाक निकला तू तो, आधा जीवन ज्ञान अच्छा, वो ज्ञान के समय में पूरा सम्मान कमाएगा और बुढ़ापे में वो सम्मान खा के बैठेगा, ऐसा प्रेम तो तुम्हारे लिए पेंशन है क्या? प्रेम पेंशन के जैसे आप प्रेम राजी महाराज, मैं तो समझा था मेरी आत्मा बोधू है एकदम, मतलब कुछ नहीं जानते, तो संसार में जाकर बहुत चालाक बन गए। वाह, दोनों चाहिए, चीची का भी लो, चाचा का क्या क्या लो बने देखो आत्मा, दो पैर, दो एक ही, तुम्हारे पास दो पैर है ना, दो नाव में लगा तो नाव डूब जाए, एक ही नाव को पकड़ो, दोनों पर एक ही नाव में लगा। लेकिन दो ही जरूरत है ना, ज्ञान का भी लोभ लगता है, प्रेम का भी लोभ लगता है। राजी महाराज, संसार तो आपने बनाया, हाँ बनाया, लेकिन एक को मांगो। तो इंद्रावती ने क्या मांगी, फिर पढ़े तो ईशक दीजो मैं आपनो मैं तासों करूँ मिला। तो इंद्रावती तो ईशक मांगिए, तो फिर तुम भी ईशक मांगो, ईशक मांगो। लेकिन इंद्रावती तो ज्ञान पूरा होकर ईशक मांग रहे हैं, हम तो ज्ञान ही नहीं, तो पहले ज्ञान दीजिए। थोड़ा पॉइंट की बात की तूने राजी महाराज, बात तो ठीक बोल। अच्छा तो ठीक है, अब तेरा भी लॉजिक ठीक है, ज्ञान ही चाहिए ना, इसी चीज़ को मेरा सागर है। दोनों मेरा देखते खेल में, लेकिन लोग का देखे ऊपर का जहूर, ऊपर का जहूर मतलब सबको ज्ञानी बनना ही चाहते हैं, और होना भी राज्य महाराज प्रेरणा अंदर से यही था। लेकिन ये ज्ञान से जाना ये ठीक तो ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्या है ज्ञानी होता है, ज्ञान जाता है आगे जा कर के अहंकार प्रवेश कर जाता है। तो अब ऐसा होश में जा रहे हैं, तो राजा ने पहले ही जनाया सारा चीज़, तो फिर कैसे अहंकार आएगा? अब इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता, देखो भाई, टाइम विल टेल यू, समय बताएगा। नहीं नहीं, हम होश में ही हैं। तो गए ज्ञान एक जगह पावड़ा नहीं मिला। किसको बुलाए थे कार्यक्रम में? प्राचार्य महेंद्र, तो नहीं पहचाने उसको। आने को मैं हूँ, पावड़ा कहाँ गया? वो पता नहीं चलेगा। ये ऐसा ही है, जैसे वेदांत में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आता है कि ये पेड़ कभी कभी, मतलब ये ग्रीष्म ऋतु में जैसे देखे पेड़ सारा पत्ता पतझड़ के समय में जैसे लगता है कि मर गया है, सूखा सूखा है, ना पत्ता है ना कुछ है, मर गया। क्या कर, कुल्हाड़ी लेकर के उसको काटने जाएंगे तो हैं, डाउट लग रहा है, रहने दे यार। अब 1-2 महीना में जैसे अब थोड़ा अच्छी से सूख जाए तो फिर लेंगे, अभी अभी थोड़ा कच्चा है, लेकिन ऊपर डालिए सब सूख गया ऐसा लग रहा है। जैसे बरसात शुरू होगी, आहा, पहले बीती हुई साल से भी और डेंजर घना पत्ते निकलने शुरू कर दिया। हाँ, ऐसे ही तो प्राण जी ने चिंता में नहीं, एक आग जो छोटी बुझाती हूँ, 2 जी मोटी लगाई। वाह, छोटा घर छोटा संसार तो जला के आ गया और बन गए सन्यासी और ज्ञान का भूखा, जाते जाते आगे जा ज्ञानी भी बना दिया परमात्मा ने, लेकिन अहंकार ने खत्म कर दिया। इसीलिए प्राणनाथ जी अब यहाँ पर मांगने का तो सिखाया, मैंने बहुत सारी बात कही, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग रन में आप जाएंगे, थोड़ा सा दूर जाएंगे, प्राणनाथ जी ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि मैं एकदम, हाँ आजी जी करते हैं, मैं आपके ज्ञान में मुझे चतुराई आ गई, मुझे ऐसा डुबाया कर रोते हैं। फिर प्राणनाथ जी को तो कहीं भी तक में ऐसा दिखता नहीं है कि, तो फिर वहाँ पर तारतम्य क्या बोलता है, ये प्राणनाथ जी अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम जैसे के लिए बोल रहे हैं, प्रचारक के लिए। हाँ करके फिर तारतम्य ज्ञान अंदर से बोलता है। अच्छा, उनको अपने का माध्यम बना करके हमारे पर बोल रहे हैं, तो प्राणनाथ जी के कहाँ पर चतुराई की प्राणनाथ जी हैं? वो तो बोल रहे चतुराई, तो मेरा 5 जना लोग मुझे पूछते थे, धनी ने वो सब खींच खाँच के सब
मेरा सारा बदल दिया करके स्वयं बोले हुए। तो यहाँ फोल प्रकरण जब सैटेलाइट से जब हम इसको ऊपर से देखते हैं, ये बिल्कुल हम दो चार शब्द बोलने आने वालों के लिए बहुत खतरा महसूस करा रहे हैं। सुंदर सा जी, इससे बचना बहुत मुश्किल। इसीलिए अब प्राणजी में तो नहीं घटेगा ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर प्राणजी से, ये प्राणजी और राज्य की मामला है, हमें तो प्राणजी को देखना है। इसीलिए और प्राणजी अंदर से राज्य के पास कैसे प्रस्तुत होंगे वो हम क्या जिम्मेदारी, हमारे क्या है। प्राणनाथ जी को वो जाने कि अपने धनी के साथ कैसे गुरु बना, लेकिन प्राणनाथ जी ने जो हमको बताया है उसको तो हमें फॉलो करना चाहिए ना। तो क्या बोलते हैं, मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम्हें राखो आप, इशक दीजिए मोए अपनो मैं ताशों करो मिलाप। ओहो, इसका मतलब ज्ञान से परमात्मा का परमात्मा मिलाप नहीं होगा करके फिर पूर्ण विराम मत लगाना, वो भी एक कंडीशन है। धरती है यहाँ कहने का मतलब है ज्ञान प्रदान होना जरूरी है, परमधाम प्रेम प्रदान है। तो परमधाम में संसार के विषय में ज्ञान नहीं था इसलिए यहाँ भेजा है, और संसार में प्रेम नहीं है इसलिए परमात्मा अपने पास प्रेम के लिए बुला रहे हैं। परमधाम में संसार के विषय कोई ज्ञान कोई नहीं था, कुछ नहीं था। तो न होने के कारण परमात्मा के पातशाही का ज्ञान नहीं था, परमात्मा का इशक किस तरह से वो ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान देने के लिए संसार में भेजा। और सेवा कैसी, कभी नहीं भूलने वाली सेवा जो ब्रज में की, और जागने के ब्रह्मांड में कहीं कभी नहीं भूलने वाली सेवा है। हम तो पल पल भूलते रहते। तो परमात्मा से अद्वैत होना ही है अगर, तो बोले इश्क प्रेम से ही संभव। तो मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोए अपनो। राजी महाराज ने सब दे दिया, दान परमधाम पहुंचा, लेकिन प्रेम अपने पास रख दिया। ये बहुत राज्य ने बहुत सखियों के ऊपर ठगे। और बोलते हैं कि जाओ प्रेम करके आना पड़ेगा, मेरे को प्रेम से ही पहचानोगे, सारा प्रेम की मैं, और चाबी उनके पास है। ये खोलता है तार। ईशक दीजिए मुझे, अपने गिड़गिड़ा रही है सुहागिन आत्मा की, मुझे प्रेम दे दो, मुझे ईशक दो, जो ईशक मैं ताशों करूँ मिला। इसका मतलब प्राणनाथ जी के हृदय सुंदर साथ के लिए गाइड कर रहे हैं, ज्ञानी बनो, बहुत अच्छे ज्ञानी बनो, विद्वान बनो, लेकिन अगर परमात्मा में तुम्हारा ईशक नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम नहीं पहुँच पाओगे। और वो तो बिना प्रेम का ज्ञान तो बिल्कुल अहंकार का पुतला बना देता है। ये भी बेचैन, तो रावण के कम ज्ञानी था रावण, चतुर्वेद ब्राह्मण था, लेकिन क्या करे, विज्ञान नहीं था, प्रेम नहीं था। ईशक दीजिए मोए अपनो मैं ताशों करो मिलाप। तो बोले मैं ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, मुझे ये बड़पन नहीं चाहिए जो आपने शास्त्रों में दे दे करके मेरे ऊपर साक्षी दिला करके लोगों को विश्वास दिलाया। ना मैं चाहूँ बुजुर्गी। वैसे भी संसार है जाए ना, संसार क्या है कि उसको पाने के लिए दौड़ने के लिए वो मिलता नहीं, दूर जाता है, चलो सारे करके वापस आए तो फिर पीछे जाए, मैं तुम्हारे पीछे आया तो मुझे ले जाए पीछे आता है माया ऐसा। वैसे पूरा प्रॉब्लम दिखाती है, और उसका पीछे पूरा रंग रूप बदल जाए लगे, हैरान होकर वापस आए, फिर पीछे से कोई फिर बुला पीछे आए। इसको तो इसलिए माया को तो लात मार कर निकलता है, फिर पीछे इसको न शर्म न लाज न कुछ, माया ऐसी चीज है, न मर्यादा, ये सिद्ध माया। तो इतना तो नेचुरल थोड़ा संसार के ज्ञान से भी तो समझ में आ जाता है कि एकदम मनपसंद व्यक्ति किसी लड़का या लड़की के प्रेम से भी आप प्रेम भी करना अच्छा लगा तो आप थोड़ा बहुत प्रपोजल रखना, ज़्यादा डिमांड कर छोड़ देना, अपने आप फिर आएंगे वापस। हाँ पूछो हमको कि आपने ट्राई किया है क्या है,
उसके लिए सब ट्राई मारने जरूरत नहीं है, दिखता है, स्पष्ट दिखता है दूर है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। देखो अच्छा तो अच्छा लगना क्या पाप है, अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, आई लाइक फ्लावर, आई लव फ्लावर, क्या है, बढ़िया। लेकिन हम आई लाइक फ्लावर हम नहीं करते, आई लव फ्लावर, ये ब्यूटीफुल सेंटेंस। आई लाइक अच्छे, लेकिन आई लाइक फ्लावर में यू कैन प्लग द फ्लावर, वो टूट जाता है, उसको खत्म कर दे। लेकिन आई लव फ्लावर से जाके पानी डालेगा, संरक्षण देगा। हाँ, तो आई लव, जो लव इज गॉड इस अर्थ में। तो संसार से प्यार करने में क्या बुरी बात है। अब उसको संसार में चलिए, ये माया है ना, उसको धन का भी वही है, जन का भी वही है। ज़्यादा आबियो करके लगेंगे ना तो वो अच्छा मचा नेपाली में माछा माछा भ्यागुता बोलते हैं। थोड़ा सा ट्राई करना, ज़्यादा ही तंग किया तो सदगुरु को याद करना, छोड़ छाड़ के निकालना। हाँ, थोड़ी देर झगड़ा का मैं के जाऊंगी वो तो जा बोलना। हाँ, डरना नहीं। लेकिन हम कहाँ इतना, तो फिर ये तो जाएगी तो फिर गरम रोटी कौन खिलाएगा, ये का स्वयं बना के खाओ। हाँ, हमारे एक गांव में एक पत्नी बार बार बोलते मर जाऊंगी तब मर जाऊंगी, छोटा सा झगड़ा मर जाऊंगी, थोड़ा सा मर जाऊंगी, परेशान हो गया ये पति तो बेचारा। एक दिन आया गुस्सा उसको और एक कमरा ठीक किया, उसके बाद एक हथियार खुपरी रखा, एक रस्सी ऊपर से लटका के रेडी रख दिया और डीजल रख दिया, पेट्रोल रख दिया और विष का बोतल रख दिया, जितनी भी मरने का साधन सब रखा। उसके पत्नी को लेके गया कि मर जाऊंगी इधर। दरवाज़ा खोला, यहाँ खुपरी है, यहाँ पेट्रोल है, यहाँ सलाई है, या तो पेट्रोल लगा के जल के मर, या जैसे लेकिन मर। और यहाँ रस्सी है तो लटक जा, सुविधा कर दिया। और यहाँ विष का बोतल है, या पी के, लेकिन 2 घंटे में मरना चाहिए। अंदर जाके बात है, दरवाज़ा लॉक कर दे, तो 2 घंटा में मर गई चिल्लाते हैं बाहर से, अभी तक मरी नहीं क्या। फिर 2 घंटा और छोड़ते, 4 घंटा हो गए, दिन भर रख दिया, शाम को दरवाज़ा, अभी तक मरी नहीं। ये सब कुछ है, चुपचाप। उसके बाद जीवन में कभी नहीं मरूंगी। पतिदेव का परमानेंट सॉल्यूशन। माया ऐसी चीज है, इसके पीछे पीछे भागे तो और भागे तंग करते, छोड़ेंगे ना। तो बोला ना, मैंने एक्टिंग के साथ बताया, कहीं लीजा घर गया, घर के पीछे बिल्ली म्याऊ म्याऊ कहते आते ना बिल्ली, ऐसे ही बिल्ली होकर के आगे। न चाहूँ मैं गुजर रखी, संसार का नहीं है भैया। कल से एक्टिंग मत करना फिर। हाँ, किसी ने अदक से पद लेना, नहीं अदक से पद लेना, अंदर से तो थोड़ी देर बोलेंगे, फिर बाद फिर हाँ बोलना, तुम लोगों ने तो बनाया, बोलने को ऐसे चतुरा, यही बात आ रही है आगे। यहाँ इलम चतुरी खूबी अंग, ये तो चतुराई है ये बुद्धि महाराज। ये ओरिजिनल होने नहीं देता ये संसार, डुप्लीकेट बना के कोई भी ओरिजिनल प्रार्थना होने ही नहीं देता, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। प्रार्थना भी डुप्लीकेट हुआ है। ईशक दीजिए मोए अपना, मोए आयशो मुद्दाए, मेरी मुद्दा आपके साथ यही चलेगा कि मुझे प्रेम दीजिए, मुझे न चाहूँ मैं मुझे रखिए, न चाहूँ किताब। प्राणा जी अपने ऊपर तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके सारी बात उन्होंने करी। अब हमारे लिए शिक्षा तो दे रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। नोइंग, डूइंग, बीइंग, 3 दर्जा होता है, कौल फैल हाल। तो कम से कम चौपाई से सीखे तो सही, बोलना तो सीखे कम से कम कौल में। बहुत समय कौल में करते करते फाइल में आ जाए, फिर हाल में आ जाए। तो एक द नोइंग प्रिंसिपल, कम से कम चौपाई देख करके महामती प्राणी जी की शिक्षा है, जो है तातम जो शिक्षा दे रही है, दे रहा है, तो कम से कम अच्छा हमें परमात्मा से मांगना चाहिए ज़रूर। लेकिन उसके बदले हमें जो मान प्रतिष्ठा है ये उन्हें आपने दिए, आप ही रखो, मुझे प्रेम दीजिए करके बोलना तो सीखें कम से कम।
अब बोलना तो सीखे, अगर हमारा तो प्रार्थना ट्राई के लिए था और राज्य ने सही अर्थ में समझ करके सारा छीन लिया और प्रेम दे दिए तो फिर परेशान होते हैं। मैंने ऐसा बेहोशी तो मांगा नहीं था करके, फिर बोला तो थोड़ा थोड़ा मांगा तो ज़्यादा ही दे दिया करके हम भी परेशान हो या अपात्र के लिए, क्योंकि हम अपात्र है ना, ये राज्य का ट्रायल भी हम फेल हो जाते हैं। ना चाहूँ मैं बुजुर्गी ना चाहूँ खिताब खुदाए। आगे बोले चौपाई नंबर 4 में देखिए, इलम चातुरी खूबी अंग की। ये अंग है ना हमारे अंग, ये 5 इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिया, सबका कंट्रोल अंदर माइंड मन। मन तो इतना चालाक है, इतना चालाक है, इसको जैसे क्लॉज दबा करके गियर चेंज करते हैं तो डिस्कनेक्ट करते हैं। ये जीवन का सत्संग रूपी क्लॉज दबा करके अगर गियर चेंज करेंगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो इतना अटैच है कि नंग और मांस की तरह ये संसार में बैठा हुआ है। इलम चातुरी खूबी अंग, इलम पा करके ज्ञानी हो करके चतुराई न हो, ये तो संसार का स्वभाव नहीं बोलते ब्राह्मण। इतना खतरा है। मैं तो ज्ञानी बनना चाहता था, बनना तो है, ज्ञानी तो बनना है, तो फिर तो चातुरी खूबी ये अंग की बोल रहे हैं आपने, तो फिर इलम, तो फिर नहीं इग्नोर करो, इलम इलम ना लूँ। मैं नहीं को नहीं बोला हूँ, ले लो, लेकिन समझो तो सही। ईशक बना का बिना का इलम जो है ना, वो अहंकार का पुतला बन जाता है, और ईशक ज्ञान बिना का हो तो फिर अंधविश्वास हो जाता है। तो करे क्या, यही तो देखने बुलाए आए संसार में, देखो ना, अनुभव करो। इलम चातुरी खूबी अंग की, ये धरती के अंग का खूबी ही है, ये बनाया ही ऐसा है महाराज। तब तो फिर क्या किया, फिर ऐसे बात करो। कैसे बात करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। इलम चातुरी खूबी अंग की मोए, यही पट लिखे अंकुर, यही पर्दा है। इलम हो और चातुरी न हो, मतलब ये ऐसा। या वो चतुराई क्या है, चतुराई को क्या क्या व्याख्या करेगा। बुद्धि में घटा घटा करके एकदम उसके बनाना चतुराई। वो एक लड़की की शादी करनी थी अंदर से, तो मंदिर में जाए भगवान से पूछती है कि भगवान, आज ट्राई की उसने, लेकिन इधर उधर पुजारी वगैरह शर्म आए उसको, वापस चली गई। फिर दूसरे दिन आई, भगवान, फिर तो भगवान से शर्म आया उसको, कैसे बोलो भगवान से मुझे शादी के लिए अच्छा बुढ़ा दे दो, अच्छा पति दे दो। ये मज़ा नहीं। दूसरे दिन अक्कल आए, चतुराई लगे, हाँ एक काम करें, अब तो एकदम फ्री होकर के भगवान के पास, भगवान मेरी माँ के लिए ना सुंदर अच्छा दामाद चाहिए, मेरी माँ के लिए अच्छा दामाद चाहिए बोल रही है करके एक मुस्कान दे करके निकल गए। भगवान बात समझ गए, तथास्तु बोल दिया। तो घर से पहुँचे, घर पहुँचे, उसके छोटी बहन की सगाई हो गई। वो तो गया, देखो तो चतुराई, बुद्धि लगा के क्या बोली थी, माँ को दामाद चाहिए बोले थे ना, दामाद मिल गया ना माँ को, हाँ, लेकिन मांगी थी क्या और मिला क्या, ये चतुराई है। अब ऐसे ऐसे हमारी बुद्धि जो है भगवान से, भगवान, हाँ बोलो, शिव जी का भक्त गया और भगवान मुझे
फिर लड़का और पिताजी गया लड़की मांगने के लिए, और लड़की अच्छी भी है, और एग्रीमेंट हो गया प्राय कि एक स्कूटी का डिमांड उधर से, मतलब एक स्कूटी देने की बात हुई। लड़का बहुत खुश है, स्कूटी दे। पिताजी को बोला, पिताजी लड़की मांगने पर स्कूटी देने को बोला, उसकी माँ मांगे ना तो ट्रक देगा शायद। लड़की की माँ बोलो ना, वो ट्रक दे देगी, वो ट्रक दे देगा। लड़का का पिताजी बोलते ऐसा कोई मांगने आता तो हम तो बस ही दे देते। वो भी परेशान था बेचारा। ऐसा कोई मांगने आता हम बस दे देते, क्या ट्रक की बात। देखे तो चतुराई है। जैसे तो स्कूटी देने की तो बात की थी वो, हमारा बुद्धि के तह पर ही भगवान को हम भगवान इस बार 50,000 आप लॉटरी में अगर दे देंगे, ऐसा कहीं भगवान एक घंटे अगर 1 लाख दोगे ना तो फिर मैं 50,000 आपके गुम्मट लगाऊंगा, आपका सिंहासन में। भगवान फिर एक बार बोलो, 1 लाख रुपए आप मुझे कहीं से दिला दोगे, आप उसमें मैं 50,000 आपके गुम्मट बनाऊँ। अच्छा, मैं 1 लाख दे दूँ, उसमें 50,000 गुम्मट बनाएगा। अच्छा, तो तेरे को 1 लाख मैं दे रहा हूँ तो मैं स्वयं 1 लाख का गुम्मट में तेरे को 50 लेकर के क्यों करूँ मैं? क्या तगड़ा है यार बुद्धि है। ये चतुराई है, बार्गेनिंग भगवान के साथ। इसलिए प्रार्थना लव फॉर लव से विदाउट एनी बार्गेनिंग। हमारा बुद्धि सब बहुत बार्गेनिंग करता है, भगवान ने ऐसा करोगे तो ऐसा करूँगा, ऐसा दोगे तो ऐसा करूँगा। परमात्मा राजी महाराज परम परना तारतम्य टर्मिनेट राजी महाराज बढ़िया हंसते रहे, बहुत मुस्कुराते। लेकिन जो भी बोले ब्रह्मा राजी जरूर हंसेंगे, लेकिन हमारे ऊपर देवी देवता से नाराज नहीं होंगे, हंसेंगे जरूर। हाँ, हंसने माँ गया खेल, राजी बड़े हंसेंगे। जिस दिन जगेंगे ना उस दिन फिर हम हंसेंगे। राजी महाराज को हंसी देख करके फिर हमको हंसी तो हो गए हम, लेकिन हमारा हंसी कैसे होगा? आनंदे रोता रमिए में ऐसा होगा, रो भी रहे हैं हंस भी रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कंडीशन, रोने का भी है हंसने का भी है। राजी महाराज पता नहीं कैसा बना कर उठाएंगे परम धाम में, खेल तो बढ़िया दिखा है। कैसा बना करके उठाएंगे। इलम चातुरी ये खूबी अंग की खूबी है, ये धरती का अंग का ये खूबी है। मैं यही पटल लिखे अंकुर, मेरे इंद्रावती अंकुर में, मेरा अंकुर इंद्रावती अंकुर में, अंकुर तो परम धाम का, लेकिन ये चतुराई ये साथ में आया, ये उपजाए हमारे धनी सो तो बात है अति घटी, ये साथ में। आपने ये जैसे बच्चा के साथ जाली आता है ना, ऐसा ही ये श्रुता के साथ ये आया है। मैं यही पटल लिखा हूँ, यही ना देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर। तो हम सब राज्य को वोट करिए तो कौन कौन राज्य को चाहते हैं? किन किन को राज्य चाहिए, किन किन को मुक्ति चाहिए, किन को ब्रह्मानंद चाहिए, आप वोट करेंगे सब चाहते हैं। लेकिन क्या है बाधा? चाहते सब कुछ है, लेकिन बाधा क्या है? तो बाधा यही तो है चतुराई है। लेकिन भगवान जब बोला कि भगवान मुझे ऐसा नौकरी दीजिए, बस लोग आए अपना काम करे जाए, लेकिन पैसा मुझे देना चाहिए, ऐसा नौकरी दो। भगवान ने सोचा क्या बोले, आए लोग जाए अपना काम करे जाए, उसे कोई मेरा मतलब नहीं, लेकिन पैसा मुझे देना चाहिए। काम किया हुआ कर्म उसका पैसा मेरे को देना चाहिए। अच्छा, काम करे जाए पैसा तेरे को दे, तथास्तु। खुश हो गया। कल अपॉइंटमेंट आ गया, कल को दूसरे दिन जाके दिखा दिया मैनेजर ने, ऊपर
पेड टॉयलेट लिखा था, उसका चौकीदार बना दिया। ठक ठक नहीं चलेगा परमात्मा, सब जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। उन साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। ला बैठ, लोग अपने काम करके जाएंगे, पैसा तेरे को देंगे। बड़ी ये संसार के पढ़ा लिखा ये है, ये एक परमात्मा के सामने कुछ काम नहीं है। इससे अच्छा तो अंगूठा छाप बोले पीता माँ पीता ना कहिए पीता कले दुख हो। प्रीत बोलने की जरूरत नहीं, पीता में चलेगा, भगवान जानता है, लेकिन साफ दिखो। हमारे तो एकदम क्या बोला है, पीता पीता बोलता है। प्रीत है, प्रीत वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन पीता पी ले। बालपना घने बोला हुआ है। एक ने बोला भगवान पूरा बैग में भारी पैसा होना चाहिए और मुझे जमीन में कभी पैर रखना न पड़े, मुझे ऐसा न भूल दो। बाप रे, बैग में पैसा भर के, हाँ, और जमीन में पैर ना हो। भगवान ने सोचा तथास्तु, दूसरे दिन बस का कंडक्टर बना दिया। बस बैग में पैसा और जमीन में पैर नहीं। पैसा अपना हुआ, सब ले जाकर भैया। क्या मांगता है यार, बहुत बहुत जम जम के मांगते हैं परमात्मा से, लेकिन क्या मांगना चाहिए कई कब मांगे वो पता नहीं। अपनी बुद्धि ही परेशान, ये बुद्धि जो है ना, ये माया, ये टूणे सो है, टूणे सो। ये यही नहीं देखे मुख का नूर, टूणे सो पता है। गांव में क्या होता है, गौ चराने को भेजते हैं और बछड़ा को गौशाला में रखा तो बै रात भर दिन भर चिल्ला रहता है, और माँ भी उतना हूँ करके भाग के आती है, इसलिए दोनों को छोड़ देते हैं। दोनों को, बछड़ा भी छोड़ देता है, लेकिन दूध खा जाती है वो। तो वो गौ चराने वाले क्या करते हैं, बछड़ा के गले में बांस का ऐसा लगा देते हैं, और वो लेके बछड़ा घूमता रहता है, चरता भी है, घूमता रहता है। और अब मौका मिला कोई नदी है, दौड़े जाता है, माँ के दूध पीने के लिए जाता है। ये जो ये है ना, ये जाकर माँ को मले को माँ का लात मार के भाग जाती है। तो ये है टूणे से, इसको बोलते हैं टूणे से। ज़्यादा वो दूध नहीं खा थोड़ी बोले, जा खा, हाँ, लेकिन वो टूणे से स्वयं लेके जाता है बछड़ा, और माँ को पहले ही भोज देता है। तो कहाँ से दूध पीने का मिले। ऐसे हम परमात्मा ने ऐसा टूणे से लगा दिया है कि बस प्रेम प्रेम बोले थे, तो ज्ञान का चतुर आकर के प्रेम कहाँ छूट जाता है। धनी ने सब दिए, प्रेम अपने हाथ में देते और चुन चुन के देते हैं, रोला रोला कर देते हैं। यही अंकुर सात कारण करता मिलाप अंतराय, ना तो एक ही आहे इना पिया की देवे ब्रह्मांड उड़ाए। प्राण जी बहुत अंतरंग आत्मीयता से हमारे साथ बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से राजी महाराज महामति प्राण जी की बात करें कि हमारी वस्तु में परमात्मा का प्रेम में हम उछल सकते हैं, नाच सकते हैं, अपने आप को भूल सकते हैं, अपने आप को दूध मिश्रित घुल सकते हैं, घुल मिल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे अंतर लटका कर रखे, वो चतुराई, वो बुद्धि प्रदान होता है, वो भोलापन होने नहीं देता है। इसको बहुत चुन चुन कर हम देखेंगे, तारतम्य वाणी के इस आईना से देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, और हम नेक्स्ट मोमेंट इसको पकड़ करके हम फेंक सकते हैं। इंद्रावती ने करके दिखाइए। थोड़ा सा प्राण जी के वाणी के साथ हो जाना चाहिए, राजी महाराज का मेहर बरस जाता है, अपने को दिखाई देता है, और देखने के बाद तो उसको हम ऐसे तिलांजलि दे सकते हैं कि राजी हिम्मत देंगे। हाँ, जबराइल जोश धनी का वो कले वकलित है, वकालत है अंदर, ये विवेचन है अंदर, बस अज्ञान से माया से ढका हुआ। उसको तारतम्य वाणी का ऐसे गूगल मीट को द्वारा चौपाई सुन करके, हाँ, उसको छोड़ने की प्रयास करेंगे। सुंदर साथ जी कमिंग सैटरडे सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे 12-13 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चों के लिए मंगल सुक्ति डिस्कशन ग्रुप में हम संबोधन करेंगे, बच्चों को संबोधन करवाएंगे।
तो मैंने मेरा फेसबुक आईडी में प्राचार्य महेंद्र महाराज आईडी में मैंने थोड़ा सा ड्राफ्टिंग भेजा हूँ, पोस्ट किया हूँ। वहाँ पर मैंने 4 सूक्ति, मंगल सूक्ति का फर्स्ट पेज 1 to 4 सूक्ति को हमने वहाँ पर, जिसके पास मंगल सूक्ति नहीं है वहाँ पर सूक्ति और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन वाला सूक्ति हमने भेजा है। बच्चों को आप इन्वॉल्व कराइए और वहाँ पर जैसे बच्चे वहाँ सूक्ति में है, पहला नंबर सूक्ति है, सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो और सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। ऐसे बच्चों तो उनको बोलना चाहिए। हम उनसे बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ये पहले नंबर सूक्ति आप लोग को 1 मिनट टाइम दिया जाता है। आप ये 1 मिनट में ये सूक्ति को आप देखिए। 7 महीना 1 हफ्ता पहले हम देंगे सब, 1 हफ्ता से वो देख रहे हैं, जो भी समय दे रहे हैं, माँ बाप भी गाइड करेंगे, उनको आज बोलना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जब बच्चे को बढ़ जाते हैं तो वो स्वयं देखने लगेंगे। उसके बाद हम सिक्किम से, दार्जिलिंग से, अमेरिका से, जहाँ से जो जुड़े हुए होते हैं, मैं यहाँ से बोलूँगा कि फलाना आप अपने माइक को ऑन करिए और आप 2 शब्द इसके ऊपर बोलिए, आप इसमें क्या संदेश मिलता है आपको। कुछ उदाहरण पेश कर सकते हैं आप, लेकिन 2 मिनट टाइम, 2 मिनट में आप कुछ बताइए। तो सर बच्चे कुछ उससे बोलना शुरू करेंगे, कुछ उसके उनके दिमाग में जो है वो, तो 2-4 जने को सुन करके, क्योंकि हमारे को 4 सूक्ति हमको कवर करना, 1 घंटा हमारे पास टाइम रहता है, तो थोड़ा बहुत उन लोगों के विचार विमर्श को देख करके फिर हम उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे कि देखिए सत्य के लिए झूठ बोल सकते हैं, सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोलो, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। जीवन में हमारा, तो अब मैं वहाँ 2 मिनट उसके हमारे जीवन में 2 आयाम हैं, एक सत्य है, एक असत्य है। हमें किसको पक्ष लेना चाहिए? असत्य के आधार पर हम धनाढ्य बन जाएं, लेकिन असत्य के आधार पर टिका हुआ हमें कभी, बच्चों इतना ध्यान दो आपके इस टीनेज में कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, जीवन में ऐसी कमाई करो, लेकिन जो कमाई अगर आपने झूठ, अनीति से अगर आप कमाओगे, झूठ से आप कमाओगे, तो ये अनीति से कमाया हुआ धन कभी जीवन में शांति नहीं आती। एक लड़का को माँ को पूछता है, उसको एकदम बहुत अच्छा है, महीना का 5-7 लाख तक कमाई है, लेकिन थोड़ा सा अनीति की, तो क्या करूं, गरीबी बोलता है करो, लेकिन कॉन्शियस बोलता है थोड़ा अनीति है। अब उसको भगवान तो उसके माँ है, तो माँ के पास, माँ भोली है बेचारी, माँ कहते बहुत अच्छा इनकम वाला एक है, लेकिन थोड़ा अनीति का है, मैं क्या करूँ माँ, आप मुझे डिसीजन दीजिए। माँ बोलती है बेटा मैं नहीं जानती कि ब्याह पार कैसा, लेकिन मुझे इतना है, सुबह में तेरे को मैं 5 बजे 4 बजे मैं सुबह तुमको जगाने आता हूँ ना, बेटा उठ। मैं जगाने जो आते देख मैं कितना बढ़िया से, मुझे कितना प्रेम से मैं तेरे जगा, तू जग जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं तेरे को 4 बजे जगाने आऊँ और तू पहले ही जग करके बैठा हो, ऐसा न होना चाहिए। माँ का इतना सुंदर संदेश बेटा समझ गया, मुझे अनीति का कर्म मुझे करना नहीं, मेरा नींद हराम करेगा, मेरा स्वास्थ्य हराम करेगा, मेरा वंश हराम करेगा, मुझे सत्य के लिए ही करना है। इस तरह से उसी शब्दों से उठा करके, गुरु जी के सूक्ति से उठा करके हम उसके ऊपर डिस्कस करते। तो भाइयों बहनों, बच्चों, आप जीवन में इतना तय करके रखो कि भले आधा पेट रहते लेकिन नीति से कमाओ, अनीति का कर्म मत करो, ये जीवन में शांति का भी नहीं देता। आप इस चीज़ को आज 20 बिटवीन इट एज निजाम, अभी आप ऐसा एम बनाओ कि पढ़ो लिखो मेहनत करो, लेकिन कमाई तो करना ही है। गीता कहती है कर्म करो फल की आशा न करो। तो आपको पिताजी ने कहा फर्स्ट डिवीज़न लाओगे 10वीं में, तो आपको मोटर बाइक दे देंगे। अब कर्म करो फल की आशा न करो, गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बहनों भाइयों, गीता एक बहुत सुंदर लाइट है, जीवन का प्रकाश है, उसका अध्ययन, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करना है, सूक्तियों का अध्ययन करना चाहिए बेटा। गुड बुक गुड फ्रेंड्स। हम जीवन में सभी लोग स्वार्थी में जीवे रहते हैं, लेकिन एक परमात्मा का ज्ञान जो है वही हमारा साथ देता है। इसलिए
प्रकाश के आधार लिए, प्रकाश को आधार माने हम। इस तरह से कुछ सुक्ति से कुछ मैसेज मिलता है, तो हम बच्चों को संबोधन करने जा रहे हैं। सैटरडे और संडे वीकली 2 डेज 7:30 to 8:30 सुबह। आप अपने बच्चों को भी जोड़ाइए, अपना आधा गिरदा जो भी होंगे, अभी ऑनलाइन सब विद्यार्थी एक्सपर्ट है, आप सबको पकड़ पकड़ के इसमें जुड़वाइएगा। भले उनको प्रलोभन दीजिए, तू 2 क्लासेस अटेंड कर, मैं तेरे को एक अब देखना उसका पैंट शर्ट कुछ फटा होगा तो आजकल तो क्या मोबाइल पुराना हो गया होगा, हम एक मोबाइल दे देंगे, बोलना प्रलोभन कुछ भी आप दिखा दो, लेकिन उसमें अटेंड करवाओ। कंडीशन 3-4 क्लास अटेंड करवाइए, उसके बाद उसके अपने आप रस आ जाता है, जहाँ तक मुझे विश्वास है। तो मैं इतना आग्रह करते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूँ, और आपके अपने फेसबुक के माध्यम से, ये ओपन फॉर ऑल, ये कोई प्रणामी होना चाहिए ऐसा नहीं है। प्रणामी अप्रणामी मानवता के उसमें सुंदर समाज के निर्माण में हम सब सहयोगी बने। इसीलिए आप जितना हो सके जुड़वाइए। तो इतने आग्रह के साथ अब मैं चौपे दोहराता हूँ। यही खूबी मेरे अंग को, यही खूबी मेरे अंग को, देत नाही दर्द, देत नहीं दर्द, यही हंसी बुजुर्गी, यही हंसी बुजुर्गी, करता इशक को रद्द, करता इशक को रद्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम प्रणाम।